चलिए सिमिलरिटी समझते हैं थोड़ा। दो त्रिभुज के बीच सिमिलर होता है। अच्छा, क्या केवल दो त्रिभुज के बीच ही सिमिलरिटी लग सकता है? नहीं सर, किसी भी दो फिगर के बीच सिमिलरिटी लग सकता है, चाहे वो 2D का हो चाहे 3D का। दो सर्किल भी आपस में सिमिलर होते हैं, नहीं होते जी? एगो छोटका सर्किल एगो बड़का सर्किल। दो त्रिभुज भी आपस में सिमिलर होते हैं, छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज। दो गोला भी आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो सिमिलरिटी दो चीजों में लगेगी, दो फिगर चाहिए। तो पहले ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ेंगे। दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज हम लेते हैं ABC, और एक त्रिभुज हम लेते हैं DEF। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसे ही समरूप नहीं हो सकता है। इसके समरूप के जो 3 शर्तें हैं उनमें से कोई एक शर्त इसमें लागू होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? जैसे ये दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, समरूप का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे चाहे ऐसे कसो बना लीजिए, ऐसे होता है, लगभग ऐसे है। तो ये अगर बोल दे कोई कि सर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो समरूप है तो 3 शर्तें लागू होंगी। पहला, या तो हो सकता है सर इन दोनों त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर हो सकता है, दो एंगल आपस में बराबर हो, या सर हो सकता है साइड एंगल साइड बराबर हो इनके आपस में, या अगर ये भी नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि साइड 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 तीनों हो जाए आपस में बराबर। ये 3 शर्त में से कोई एक जरूर होना चाहिए, अन्यथा ये समरूप नहीं होगा। साइड एंगल पहला का केस क्या है कि सर देखो ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे अगर हम, तो अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, ये एंगल फाई, तो बोल देंगे ना दो एंगल बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप। ये क्या केस है? हाँ, क्या हुआ मोहम्मद अली जिन्ना? उसकी जरूरत ही नहीं है ना भाई, वो तो हो ही गया ना, 180 माइनस थीटा प्लस फाई, उसकी क्या जरूरत है? जबरदस्ती 3 गो लेके क्या करेंगे? 2A से काम चल जा रहा है। वो लिखा रहता है किताब में 3A। बेसिक है ना, कॉमन सेंस है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और 2 गो एंगल अगर बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक ना बराबर हो जाएगा जी। वो अल्लू अर्जुन से काम चला लो तुम। हाँ ठीक है। साइड एंगल साइड का क्या मतलब है? देखो ध्यान से, ये साइड इसके बराबर है अगर, और ये वाली साइड इसके बराबर है, और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो भी आपस में क्या है? सिमिलर। साइड एंगल साइड का ये मतलब हो गया कि साइड साइड बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और दोनों साइड के बीच का जो कोण है वो आपस में बराबर है, तो भी आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप। और समरूप को ऐसे हम लोग लिखते हैं। तीसरा केस क्या है कि सर तीनों साइडें बराबर हो जाए, जैसे ये और ये दो त्रिभुज है ना, मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाए, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए। नहीं हो गया तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर, तो भी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? क्या ये तीनों केस समझ में आया क्या होता है तीनों केस? अब जरा समझिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये लिखाएगा कैसे कि सर त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के, ये ऐसे ही लिखेंगे आप इसको, फिगर तो बार बार बनाना नहीं मुझे। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। या मैं ऐसे बोल दूं कि दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं तो उनके जितने भी लेंथ कंपोनेंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट, उनका रेशियो बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट का मतलब समझो, अगर ये साइड लेंगे AB, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग AB के कॉरस्पॉन्डिंग इस त्रिभुज में D है ना, क्योंकि हमने नाम ही ऐसा लिखा है। अगर मैंने साइड AB लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां क्या दिख रहा है? D। इसी को मैं बोल रहा हूं संगत। लेंथ बोल दिया, लेंथ में देखो भुजा भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा, जितने भी हैं लंबाई वाले चीज, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब आ जाएंगे आपके। बताओ AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? सर AC के कॉरस्पॉन्डिंग DF होगा। यहां से भी दिख रहा होगा क्या? सर इस त्रिभुज में शुरू और लास्ट में है ना AC,
यहाँ भी शुरू और लास्ट में डीएफ दिखेगा। नाम भी सही लिखना बड़ी जरूरी होता है सिमिलरिटी में। तीसरा क्या, बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग ईएफ है, इन सब के रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट का रेशियो आपस में बराबर होगा। क्या क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट? सर पहले तो साइड होते हैं, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ। ये लेंथ कंपोनेंट हुए साइड वाले। ध्यान से देखना, मीडियन 1 बाई मीडियन 2। मीडियन 1 किसको हम बताना चाह रहे हैं? सर इसमें वाले को हम 1 से डिनोट करेंगे, कोई भी लेंथ कंपोनेंट लेंगे, इसमें जो लेंगे उसको हम 2 से डिनोट करेंगे। तो मीडियन माध्यिका की बात करें, माध्यिका 1 का मतलब हो गया इसकी माध्यिका, और मीडियन 2 माध्यिका 2 की बात होगी, मतलब इसकी माध्यिका। इनका भी रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। इसमें का हाइट ले ले h1, इसमें का हाइट h2 के बराबर होगा। रेशियो क्या, सब हाइट लेंथ है कि नहीं, मीडियन हाइट ये सब क्या है, लेंथ है। अच्छा, इसका पेरीमीटर परिमाप ले लूं तो क्या इसके परिमाप के रेशियो के बराबर होगा? क्योंकि परिमाप भी एक लेंथ कंपोनेंट ही ना होता है। परिमाप भी क्या होता है, लंबाई होता है। भाई 3 लंबाई को जोड़ेंगे तो वो लंबाई है ना बनेगा। 3 गो डंडा एक लाइने में खड़ा कर दीजिए, वो नया बड़ा डंडा हो जाएगा। तो परिमाप भी क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर। कब? जब समरूप होगा तब इनके रेशियो बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि जो इनका एरिया रेशियो होगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, सर यहां जितना भी लिखे हैं इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं ए बी बाई डी के स्क्वायर बराबर होगा। हम बोल सकते हैं, अब ये हो गया तो ये भी सब तो आपस में बराबर ही है। हो सकता है सर P1 बाई P2 दे करके हमसे एरिया रेशियो पूछा हो। ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है और उनके परिमाप का अनुपात 1:2 है। ऐसे ही सवाल पूछा था कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है और उनके परिमाप का अनुपात 1:2 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे परिमाप का अनुपात 1/2 है, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तब क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल, यानी 1/4 हो गया था। समझ में आ गया इतना बात? तो सिमिलरिटी के नाम पे बेसिक यही है। अब एक ही ट्रायंगल में भी सिमिलरिटी लगाया जाता है ना। यहां बता दे क्या, साइड में थोड़ा सा देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक बड़ा सा ट्रायंगल है और इसके अंदर आपने एक लाइन खींचा जो कि इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। मान लो इस त्रिभुज का नाम हमने दे दिया, कुछ दे देते हैं ABC, और ये जो लाइन हमने खींचा है DE, ऐसे खींचे। और ये कंडीशन है कि DE क्या है, पैरेलल है BC के, बिना इसके हो ही नहीं सकता। अगर पैरेलल है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, यदि DE पैरेलल है BC के, तो आप दावे के साथ कह सकते हैं क्या, ADE, त्रिभुज ADE सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। और जहां सिमिलर हो गया वहां ये सारा केस लग जाएगा। ये सिमिलरिटी में केस है पूरा आपका। समझ में आ रहा है इतना बात? इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट यहां समझ लीजिए। यहां पे देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल है ABC, और इसमें इस बार जो हम D और E ले रहे हैं वो हम मिड पॉइंट ले रहे हैं। AB का मिड पॉइंट D ले रहे हैं और AC का मिड पॉइंट E ले रहे हैं। इस बार ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ऐसे ये रहेगा लिखा कि D और E क्या है, AB और AC का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो अगर ये दे दिया कि D और E AB और AC का मध्य बिंदु है, तो सर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो ऑटोमेटिक थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है।
इसको बताना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अगर बोल देना कि डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का, तो आपको अपने से रिजल्ट जाना है। रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट होगा कि डीई जो होगा वो ऑटोमेटिक पैरेलल होगा किसके? बीसी के। रिजल्ट पहला, ये तो कंफर्म होगा पैरेलल। अच्छा ये बताओ, जब पैरेलल हो गया क्या ये पूरा केस पॉसिबल है? पैरेलल होते ही सिमिलर हो गया नहीं जी। अगर डी पैरेलल हो गया बीसी के, तो आप इससे भी क्या कह सकते हो, इसका मतलब अगर डी पैरेलल बीसी हो गया तो आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल एडीई जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल एबीसी के। पैरेलल होते ही ये रिजल्ट आपको पता है, वहीं पे आपने देख लिया। तो पैरेलल होते ही आप जान गए कि सिमिलर होगा। साथ ही साथ ये भी जान गए कि सर अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या डीई का जो लेंथ होगा वो बीसी बाई 2 होगा। देखो मिड पॉइंट नहीं था तो हम नहीं जानते थे कितना होगा, लेकिन अगर मिड पॉइंट है तब तो कंफर्म आधा होगा। इसी को आपको 10th में पढ़ाया गया था कि अगर एक ट्रायंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दी जाए तो वो तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो पहला केस है समानांतर होती है और दूसरा केस है आधी होती है। और जब समानांतर होगा तो क्या समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो क्या ये सारे केस लग जाएंगे। आ गया समझ में सिमिलरिटी? इतने याद रखो, इतना से काम बन जाएगा सिमिलरिटी। हाँ